हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 28 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आज के इस सेशन में है। तो क्वेश्चन पहला है आपका, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर में ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, देश भर में ज्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य कौन सा है। तो गाइज आपको यहां पर बता दूं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा अगर हम बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कार्यक्रम था जिसका नाम था आरोग्य मंथन। और इस आरोग्य मंथन में छत्तीसगढ़ राज्य को रिकॉग्नाइज किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को रिकॉग्नाइज किया गया है कि देश भर के सबसे ज्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज करके रजिस्टर करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है। और आरोग्य मंथन की तरफ से, आरोग्य मंथन के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ को क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड लेने वाले कौन थे, तो स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा शासकीय अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर ए। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, डिजिटल डोर नंबर योजना की शुरुआत राज्य में कब से की गई। तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल डोर नंबर का कहने का मतलब यह है कि सभी घरों के ऊपर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके बाकी सारी इंफॉर्मेशन ली जा सकेगी। उस क्यूआर कोड के माध्यम से जितनी भी सुविधाएं रखी गई हैं उन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। और इसके लिए प्रदेश की राजधानी रायपुर से इसकी शुरुआत की गई है, देवेंद्र नगर से। ध्यान रखेंगे आप, देवेंद्र नगर से इसकी शुरुआत की गई है। और इनिशियली मैं बात करूं तो सबसे पहले 220 घरों में डिजिटल डोर नंबर की शुरुआत की गई देवेंद्र नगर के सेक्टर 1 से। ध्यान रखिएगा, देवेंद्र नगर के सेक्टर 1 से। अब बात यहां पे क्वेश्चन की आती है कि कब से शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम डिजिटल डोर योजना की बात करें तो यहां पे डिजिटल डोर योजना 26 सितंबर से शुरू की गई है। ध्यान रखेंगे आप, 26 सितंबर से इस योजना की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा अंतर्गत कांचन देवी की सवारी के लिए किसे चुना गया है। ध्यान रखेंगे आप, बस्तर दशहरा 600 सालों से भी पुरानी एक परंपरा है जिसको आज भी लोग यहाँ पे निभा रहे हैं। और इस परंपरा को निभाने के दौरान ही अगर हम बात करें तो हर साल एक कांचन देवी की अगर हम बात करें तो एक बच्ची को कांचन देवी के रूप में, माता के एक स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। और इसके लिए इस साल की जो बच्ची बनी है, जो कि कांचन देवी का रूप ली है, स्वरूप ली है, उनका नाम है नंदनी कश्यप। ध्यान रखिएगा, बड़े मैंगरा के रहने वाली है, बड़े मोंगरा करके एक जगह है, वहीं की रहने वाली है नंदनी कश्यप, जिन्होंने कांचन देवी का स्वरूप लिया है, कांचन देवी की सवारी ली है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी। 75 दिनों तक चलने वाला, 75 डेज तक का चलने वाला, विश्व का सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए सेलिब्रेट किए जाने वाला एक फेस्टिवल है बस्तर दशहरा, जिसका न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म दिवस के अवसर पर, पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेश में टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस जिले में किया गया। टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस जिले में किया गया। तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा हाल ही में अगर हम बात करें तो विश्व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में, ध्यान रखेंगे आप, राजधानी रायपुर में टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म डे की बात करूं, विश्व पर्यटन दिवस की बात करूं तो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर ही इसकी शुरुआत की गई है 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहले चरण के माध्यम से 5G दूरसंचार, ध्यान दीजिएगा, 5G दूरसंचार सेवा शुरू की जाएगी। तो गाइस, भारत के किस राज्य में, अगर हम बात करें इंडिया का, तो हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 5G स्पेक्ट्रम की टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद
राज्य के अलग अलग देशों में अगर अलग अलग राज्य के भागों में हम बात करें तो सबसे पहले उड़ीसा में 5G टेक्नोलॉजी का शुरुआत किया जाएगा। उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक जी, जिन्हें हम हॉकी के संयोजक बोलते हैं। हॉकी को संजोने वाला जो व्यक्ति है, हॉकी को बचा करके रखने वाला, क्योंकि इनका हॉकी के खेल के प्रति बहुत ज्यादा योगदान देखा जाता है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में सबसे पहले इसकी शुरुआत की जाएगी। किसके द्वारा? दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरवा विकास कार्यक्रम के तहत किस जिले में मिट्टी का बांध बनाया गया है? किस जिले में मिट्टी का बांध बनाया गया है? तो नरवा, घुरवा, बाड़ी। ध्यान रखिएगा, गरुआ, नरवा, घुरवा, बाड़ी योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। और इसमें नरवा का मतलब है नहर, नदी का विकास, और नरवा विकास कार्यक्रम के तहत मिट्टी का बांध, ध्यान रखिएगा, मिट्टी का बांध जो है कबीरधाम जिले में, कवर्धा जिले में, आडम बांध जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आदम बांध भी बोला जाता है इसको, और कवर्धा में ये बांध बनाया जा रहा है, जिससे कि वहां के आसपास के गांवों में, सुदूर अंचल क्षेत्र के गांवों में सिंचाई की परियोजना को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राज्य के किस एथलीट ने रजत पदक प्राप्त किया है? तो ये नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आसाम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे आप, आसाम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, और इसमें राज्य के आकाश बहेसर, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के आकाश बहेसर 120 किलोग्राम के 120 केजी कैटेगरी में, वर्ग में, पुरुष वर्ग में, ध्यान रखेंगे आप, कैटेगरी के वर्ग में अगर हम बात करें तो आकाश बहेसर ने हाल ही में रजत पदक जीता है। दूसरा स्थान जो है, सेकंड प्लेस अपना सुरक्षित किया है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस टाइगर रिजर्व की निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखेंगे आप, राज्य के किस टाइगर रिजर्व में बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको यहां पर याद होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की कब गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है आपका 1972 में, ध्यान रखेंगे 1972 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में। ऐसे कुछ कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टाइगर रिजर्व में, तो ध्यान रखेंगे आप कि सीता नदी और उदयंती जो कि गरियाबंद में है, और साथ ही साथ आपका बलौदा बाजार वाले पार्ट में थोड़ा सा पड़ता है। तो सीता नदी उदयंती वाली अगर हम बात करें तो सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व में ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, वहां की एक्टिविटीज के बारे में देखा जाएगा। क्लियर रहेगा? साथ ही साथ दूसरी चीज आप याद रखेंगे, अचानक मार, ध्यान रखेंगे, अचानक मार और कान्हा किसली के लिए वन्य जीव कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया गया है, वन्य जीव कॉरिडोर का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है। ठीक है, भारतीय चीते, एशियाटिक अगर हम बात करें, एशियाटिक चीतों की बात करें तो एशियाटिक चीते अभी तक इटली में है सिर्फ, जिसमें इनकी संख्या 20 है, सिर्फ और सिर्फ 20 बचे हैं। सेम कंडीशन में अगर हम भारत में चीतों की संख्या खत्म हो गई थी, कोई भी चीते नहीं थे भारत में, तो हाल ही में नामीबिया की सरकार के साथ एक समझौता करके इन सभी चीतों को भारत लाया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश में कितने स्थानों पर स्वदेश दर्शन योजना के तहत सेंटर स्थापित करेगी? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 8 जिलों में 13 स्थानों को, ध्यान रखेंगे, 8 जिलों में 13 स्थानों को पर्यटन सेंटर के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अनाउंसमेंट किया है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन परिपथ हैं उन सब का जल्द से जल्द काम कंप्लीट पूरा करके पर्यटन का सर्किट क्लियर किया जाए, और पर्यटन सर्किट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी स्थानों को जो एक दूसरे से जोड़ा जाए। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए। चले आगे। क्वेश्चन है आपका, चंद्रपुर की चंद्रहासिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? अब देखिए, सबसे बड़ा यहां पे सभी को पता है कि चंद्रपुर की चंद्रहासिनी मंदिर जो है, जो कि महानदी के तट पर है, महानदी के तट पर है। और अभी तक ये मंदिर जो था जांजगीर चांपा में था, लेकिन नए जिले के गठन के बाद, नए जिला शक्ति के गठन के बाद
ये जो एरिया है ये कहां चले गया है, शक्ति में। तो अब आप याद रहेंगे कि चंद्रपुर की चंद्रहासिनी मंदिर जो कि महानदी तट पे एक ऐतिहासिक और एक पौराणिक के साथ साथ अगर हम बात करें धार्मिक स्थल है, और ये अब शक्ति जिले में आएगा, शक्ति जिले में आएगा। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि शक्ति जिले में डोलोमाइट का खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो डोलोमाइट हब के रूप में शक्ति जिले को भी डेवलप किया जाएगा। किसका, डोलोमाइट, डोलोमाइट हब के रूप में शक्ति जिला को डेवलप किया जाएगा। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी। ये था आज के सेशन का सारे क्वेश्चंस। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है। ध्यान से देखिएगा, वर्ष 2022 का आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर, ओके। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।